हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है x² - 3x - 10 और हमें इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मिडल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करें कि जो मल्टीप्लिकेशन है उन दो टर्म्स का वो -10 आए। तो इसके लिए हम -3 को लिख सकते हैं -5x + 2x। तो -5x + 2x -3x होता है, जबकि -5 × 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आता है। यहाँ पे हम पहली दो टर्म्स में से अगर देखें तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकालने पर हमारे पास बचता है x - 5 प्लस इन दो टर्म्स में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास बचता है x - 5। अब हम देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह x - 5 है, तो हम x - 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास बचेगा x + 2। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स बना दिए हैं। अगर हम इनको इक्वेट करते हैं 0 के, तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं x = 5 और x = -2, जो कि क्या है, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके और रूट्स हमें निकालने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पे हमें बीच वाली जो टर्म्स हैं हमारे पास, बीच वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है और फैक्टराइजेशन का यूज करके इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम इस मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास -12 आए। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4x - 3x - 6 = 0। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स में 2x कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा x + 2। लास्ट की दो टर्म्स में -3 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा x + 2 = 0। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास x + 2 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 2x - 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं वो बना लिए हैं। अब हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखते हैं, जिससे हमारे पास रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई -2 और यहाँ से हमारे पास आता है 2x = +3 और x आ जाएगा 3/2। तो ये क्या है, दीज आर दी रूट्स। ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मिडल टर्म जो 7x है उसको हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, √2 × √2 × 5 10। तो ऐसे दो फैक्टर्स 7x को ऐसे दो वैल्यूज में तोड़ो जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए। तो यहाँ पे हम लिखें इसको ऐसे कैसे, और मिडल टर्म को हम तोड़ देते हैं 2x × 5x। तो हम देखेंगे कि 2 × 5 10 हो जाएगा, जबकि 2 + 5 7 हो जाएगा। तो पहली दो टर्म्स के अंदर आप देखोगे कि √2 जो है वो कॉमन है और साथ में x भी।
तो यहाँ √2 कॉमन आ गया, x आ गया, तो यहाँ बच जाता है x, और यहाँ पे हमारे पास बचता है x बाहर जा चुका है और 2 में से √2 बाहर जा चुका है, तो हमारे पास √2 बचेगा। इन दोनों में आप देखोगे कि 5 दोनों जगह पे कॉमन है, आपके पास बचता है x प्लस √2। तो यहाँ पे x प्लस √2 एक फैक्टर बन गया हमारा, जबकि दूसरा फैक्टर √2x प्लस 5 बनता है, √2x प्लस 5। अगर हम इन इक्वेट करते हैं तो x प्लस √2 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आती है -√2 और यहाँ से x की वैल्यू आती है -5/√2। तो ये हमारे रूट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो फोर्थ पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसे एलसीएम अगर लेते हैं, या हम कहें कि कंप्लीट इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन बाय 8, तो हमें मिल जाता है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 है, तो हम -8x के ऐसे दो वैल्यूज़, दो फैक्टर्स बनाएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 16 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -4x माइनस 4x। तो यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से 4 और x कॉमन आता है, जो वैल्यू आपके पास 4x ही आएगी, और -4x में से 4x कॉमन आ गया तो -1 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से आप -1 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4x माइनस 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बचते हैं वो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 ही बचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो रूट्स हैं, पहले फैक्टर को अगर हम 0 रखें, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आती है 1/4, जबकि दूसरा भी यही फैक्टर है तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 1/4। तो इस तरह से हम इनको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें जो बीच वाली टर्म है, मिडल टर्म है, उसको स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन आए 100। तो हम इसे -10x लिख सकते हैं। पहली दो टर्म्स में से 10x कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास बचेगा 10x माइनस 1। अगले में से -1 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 10x माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहला फैक्टर 10x माइनस 1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो दूसरा फैक्टर भी 10x माइनस 1 ही बचता है। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10 आता है। सेकेंड फैक्टर भी सेम है, इसका मतलब सेकेंड फैक्टर भी आपका 1/10 आएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो हमारे निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसने कहा कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हम मान लेते हैं, लेट one of
द नंबर इज x। अब हमें पता है कि दो नंबरों का जोड़ जो है वो 27 है, और पहला नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 27 में से x कम होगा। अब हमारे पास दोनों नंबर हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो x और 27 माइनस x दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना है, 182। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 27x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो मेरे पास बचता है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं, 27 के ऐसे दो पार्ट्स हमें करने हैं जिनका प्रोडक्ट 182 आता है। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। आपको ये कैलकुलेशन करके देखना है कि ऐसे दो नंबर आपको 27 के दो पार्ट्स बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आना चाहिए। तो 13 और 14 ऐसे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आता है। पहले दो नंबर में से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचता है x माइनस 13, जबकि दूसरी अगली जो दो टर्म्स हैं उसमें से माइनस 14 कॉमन आएगा तो ये भी आपका बचता है x माइनस 13। तो आपके पास बचता है एक तो x माइनस 13 और दूसरा आपके पास बचता है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका x क्या बचेगा 13, और यहाँ से अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूँ तो x आता है 14। तो नंबर्स आर सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इसने कहा कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स sum of whose squares is 365। मतलब ये कि हमें ऐसे दो लगातार धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ें तो वो 365 है। तो हम मानते हैं सॉल्यूशन के अंदर लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम x मान लें। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर उसने कहा था लगातार, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा था इन दोनों का स्क्वायर करें और जोड़ें तो 365 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खोल देते हैं इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 इधर आ जाएगा तो ये 365 माइनस का और प्लस का 1 माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। 2 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182। तो इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, और फैक्टर्स क्या होंगे अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें तो इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं तो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 14 बचता है,
जबकि नेक्स्ट टू में से -13 कॉमन आएगा तो x प्लस 14 बचता है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x प्लस 14, दूसरी वैल्यू आ जाती है x माइनस 13। पहले फैक्टर को अगर हम 0 रखें तो वैल्यू आएगी -14, और दूसरे फैक्टर को अगर 0 रखें तो वैल्यू आएगी 13। तो हम यहाँ पे -14 को नहीं ले सकते, तो वैल्यू क्या आएगी पहली 13, और इससे नेक्स्ट जो इंटीजर होगा वो 14। सो पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ये हमारे पास नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल triangle, right angled triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other sides। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर उसने ये दिया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइट या एल्टीट्यूड जो है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से ये बेस, ये एल्टीट्यूड और ये हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। हाइपोटेन्यूज तो 13 गिवन है, बेस हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से 7 सेंटीमीटर कम, दैट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या माना, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन altitude will be x minus 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं से हम ये लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारे पास उसका स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है, एल्टीट्यूड हमारे पास x माइनस 7 है, बेस हमारे पास x है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं 169 को इधर ले आता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 49 माइनस में 169, ये माइनस का 120 आ जाएगा। 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास बचता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60। तो माइनस 7x को इस तरह से तोड़ना है कि जो दो टर्म आए उनका मल्टीप्लिकेशन 60 आए। तो मैं इनको तोड़ता हूँ, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 12 बचता है। अगली दो टर्म्स में से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस 12 बचता है। तो इसके दो फैक्टर्स बन जाते हैं x माइनस 12 और दूसरा बन जाता है x प्लस 5। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो पहले फैक्टर को अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 12 आ जाती है, जबकि दूसरा फैक्टर x प्लस 5 को 0 रखेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा।
तो हम -5 नहीं ले सकते, इसलिए हम x12 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड ऑफ जो ट्रायंगल है वो हमारे पास 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने कहा एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ आपको पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसने कहा कि एक दिन के अंदर अगर आप 10 आर्टिकल बनाते हैं तो जो बनाने की कीमत है वो कितनी होगी। उसने कहा था कि जितने आर्टिकल आप बनाओगे उसका डबल कर दो और उसमें 3 जोड़ दो। मान लो मैंने 10 आर्टिकल बनाए तो 10 का मैं 2 गुना करूँगा मतलब 20 और उसमें 3 जोड़ दूंगा मतलब 23। तो 23 रुपये क्या होगी, प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 10 बनाए और एक आर्टिकल को बनाने में 23 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट प्रोडक्शन ऑफ ए डे, कोई भी एक पर्टिकुलर डे मान लेते हैं, उस डे की प्रोडक्शन जो है वो कितनी हुई, तो हम मान लेते हैं x यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट की प्रोडक्शन करने की कॉस्ट क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्शन +3। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो आपकी प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसका 2 गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे उसने कहा कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखें तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आएगी, कितने यूनिट्स हमने बनाए इनटू में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ये 90 आएगा। तो हमने यूनिट्स बनाए x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है हमारे पास 2x + 3। अगर हम इसे सोल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2x² + 3x, 90 इधर ले आते हैं, -90 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इसमें हमने क्या करना है, मिडल टर्म को जो है वो हमने सेपरेट करना है इस तरह से कि ऐसी 2 टर्म ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 180 आए और डिफरेंस कितना हो 3 का। तो हमारे पास ऐसी 2 टर्म कौन सी हैं, 15 - 12। अगर मैं 15 और 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 180 आ जाएगा और इनका डिफरेंस कितना है 3। तो मैंने 3 की टर्म को तोड़ के ऐसी 2 टर्म्स मैंने बना ली। पहली 2 टर्म्स में सिर्फ x को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है तो यह आ जाता है 2x + 15, जबकि अगली 2 टर्म्स में -6 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 2x + 15। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टर बन जाते हैं 2x + 15 और x - 6। तो यहाँ से अगर मैं पहले फैक्टर को 0 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है x = -15/2 और जब मैं दूसरे फैक्टर को 0 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 6। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ
that particular day. ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 यूनिट। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए यूनिट, हम एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालें तो 6 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 15 रुपीज, और यही हमें निकालना था। तो आज हमने चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज की है, इसे आप सोल्व करके देखें। जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप पॉज करके इनको दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू।